अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चंद दिन पहले इक्तसादी मुशीर के मनसब पर एक शख्स की तकर्रुरी हुई जिसका नाम मियां आतिफ था। इसकी तकर्रुरी का फैसला सुनते ही पाकिस्तान के एक तबके में खुशी और दूसरे तबके में गम और गुस्से की लहर दौड़ी, मगर आम आवाम अभी बेखबर थी कि क्या हो रहा है। फिर गम और गुस्से के हामिल तबके ने आवाम को आशना किया कि मियां आतिफ वो शख्स है जो कादियानी मजहब से ताल्लुक रखता है और पाकिस्तान के नजरियात और कवानीन की मुखालफत में बयान देता है, और मुमकिन है ये अपने आला मनसब का इस्तेमाल करके कवानीन में रद्दो बदल करने की कोशिश करे। जब आम आवाम को इन तमाम बातों का इल्म हुआ तो वो भी इस शख्स के खिलाफ उठ खड़े हुए और मुतालबा किया एक कादियानी शख्स को इस मनसब आला के फराइज ना सौंपे जाएं, जिस पर हुकूमत वक्त की तरफ से कुछ बयानात दागे गए जिनका कुछ नतीजा ना निकला। जब लिबरल, कादियानी और पाकिस्तान के नाम नेहाद रोशन ख्याल तबके ने ये मामला देखा तो उनकी खुशी भी गुस्से में तब्दील हो गई और वो लोग भी मैदान में आकर सवालों जवाब करने लगे। कुछ ने कहा इक्तसादी मामलात में मजहब को डिस्कस ना करें। परेशानी इस बात के ऊपर है कि आखिर ये कैसे हो गया कि एक शख्स का जो माहिर मईशत है उसका मजहब उसके रास्ते में हाइल होता है, कहता है हुकूमतों से कि इनको मुशावरत में शामिल न किया जाए। कुछ का कहना यह था कि मियां आतिफ एक काबिल मईशत दान हैं, उनके तजुर्बात से पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। कुछ ने कहा हुकूमती मामलात में मजहब को मत लाएं। अलगर्ज मियां आतिफ के हक में सवालों जवाब का एक तवील मरहला शुरू हो गया और हर शाम टॉक शोज में ये मामला डिस्कस होने लगा। इन सवालात के नतीजा में आम पढ़े लिखे नौजवान को भी लग रहा था कि वाकई मियां आतिफ एक काबिल मईशत दान हैं, तो उन्हें हुकूमत में होना चाहिए। मगर इन तमाम सवालात का जवाब सिर्फ इस बात में था कि देखा जाए मियां आतिफ मुहिब्बुल वतन है या गद्दार, क्योंकि हुकूमत में सिर्फ उसी को होना चाहिए जो शख्स पाकिस्तान का वफादार हो। इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कि वो कादियानी है या कोई और अक़लियत, पाकिस्तान की हुकूमत में सिर्फ पाकिस्तान का वफादार ही शामिल हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा कि वो इंसान वफादार है या गद्दार। तो दोस्तों, इस मामले पर भी साफ सी दलील ये है कि देख लिया जाए कि क्या वो पाकिस्तान के आइन को मुकम्मल तौर पर मानता है और क्या वो दो कौमी नजरिए को तस्लीम करता है जो पाकिस्तान की असास है। जब हम ये दोनों चीजें मियां आतिफ में तलाश करते हैं तो पता चलता है ये शख्स पाकिस्तान के आइन, खत्म नबूवत का भी मुनकिर है, दो कौमी नजरिए का भी इनकार करता है, पाकिस्तान एटमी ताकत को भी इक्तसादी राह में रुकावट समझता है। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान में पैदा तक नहीं हुआ और पाकिस्तान के कवानीन को तब्दील करने का अज़्म रखता है। जब इन तमाम बातों से पर्दा उठा तो वाज़े हुआ कि ये एक सांप है। इस सारे मामले का इल्म जब अवाम को हुआ तो खत्म नबूवत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर खड़े हो गए और तमाम लिबरल, नाम नेहाद रोशन ख्याल और कादियानी तबके को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस बिना पर हुकूमत ने भी मजबूर होकर मियां आतिफ को इस मनसब से मुस्ताफी कर दिया। मियां आतिफ के मुस्ताफी होने के बाद कई लोगों ने कादियानियत को मजलूम जानते हुए मियां आतिफ के हक में बयानात देना शुरू कर दिया। तमाम शहरियों को बराबर समझा जाएगा और नए पाकिस्तान के अंदर जो है निचले तबके को ऊपर लाएंगे और किसी के खिलाफ हम कोई तासुब नहीं बरतेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 27(1) जो है वो इस बात की गारंटी करता है कि किसी भी शख्स को उसके अकीदे की बुनियाद के ऊपर आप जो है उसके खिलाफ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करेंगे। और ये मैं समझती हूँ कि इन्होंने मियां आतिफ को जो बरतरफ किया है इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से इस बुनियाद पे कि वो अहमदी हैं, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम सलूट करते हैं उन दो जो है जो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने उनकी इजहार यकजहती में रिजाइन किया, मगर उनका कोई खातर ख्वाह नतीजा न निकला और बिल आखिर एक बार फिर मुसलमानों ने अपनी कोशिश, लगन, हिम्मत और इत्तेहाद के साथ एक होकर कादियानियत को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें फिर से एक बार जलीलो रुस्वा होना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।